स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आप सब किसी न किसी सत्ता में विश्वास करते होंगे और उनकी कृपा से ही लगातार अवसर बन रहे हैं। तो किसी के तानों और नकारात्मक बातों में अपनी ऊर्जा मत गंवाइए। अपनी ऊर्जा अपनी तैयारी में लगाइए और हमारी सफलता ही उनको जवाब होगा। आइए टॉपिक शुरू करते हैं और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी एक एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी लाइन आप स्किप नहीं कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक क्या है हमारा, हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ। हिंदी साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन जो आज मैंने ग्रंथ लिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले इसका नाम ही देख लीजिए। इसका नाम है इस्तवार द ला लिथ्योत्तर एंदोई हिंदुस्तानी। ये जो ग्रंथ है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लिखा किसने है, गार्सा द तारसी। और किस भाषा में लिखा है, फ्रेंच भाषा में। इससे ही आपके 3 क्वेश्चन बन जाएंगे कि पूछा जाएगा गार्सा द तारसी के ग्रंथ का नाम बताइए, या फिर ये ग्रंथ लिख दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसके लेखक कौन है और ये किस भाषा में लिखा है और क्या ये किस पद्धति में लिखा है। ये वर्ण क्रमानुसार पद्धति में लिखा गया है। देखिए इतनी सी लाइन से 3-4 क्वेश्चन आपके बन गए हैं। ठीक है, इसमें कितने कवियों का समावेश किया गया है, तो 738 कवि हैं और उसमें भी हिंदी के जो कवि हैं वो 72 हैं और उर्दू के जो कवि हैं वो 666 मतलब 666 कवि हैं। ये लाइन भी आपको याद रखनी है कि इसमें कितने कवि हैं और कितने हिंदी के कवि हैं और कितने उर्दू के हैं। ठीक है, ये याद करने के बाद आपको ये याद करना है कि ये 2 भाग में है और प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ है, 1839, और दूसरे भाग का प्रकाशन हुआ है 1847 में। और इस पे देखिए इसका जो दूसरा संस्करण है वो 1871 में आया है और ये क्वेश्चन टीजीटी 2021 में पूछा गया है। ठीक है, इसका संस्करण कब निकल के आया, 1871 में। पहले तो ये 2 भागों में है। इसमें भी क्वेश्चन बनेगा कि क्या कहते हैं, कौन जो हमारा ग्रंथ है, इस ग्रंथ का प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ, तो 1839 में। इसका दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ, 1847 में। इसका दूसरा संस्करण किस ईयर में आया है, तो 1871 में, जो 3 खंडों में विभक्त करते हुए संशोधित रूप में प्रस्तुत किया गया है और ये क्वेश्चन टीजीटी में आया हुआ है। इतना लर्न करने के बाद हमें ये सीखना है कि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया। किसका अनुवाद की बात कर रही हूँ मैं इसकी बात कर रही हूँ जो हमने ये ग्रंथ पढ़ा है ना, इस्तवार द ला। एक तो इसका नाम देख लीजिए, टफ है कितना, लिथ्योत्तर एंदोई हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। ठीक है, और किस नाम से किया है, तो हिंदुई साहित्य का इतिहास किस सन में किया है, तो 1952 में किया हुआ है। ठीक है, और इसको आप कैसे याद करेंगे, देखिए ये हिंदी साहित्य का जो है प्रथम इतिहास है। ठीक है, प्रथम इतिहास है तो मैंने इसको मतलब कनेक्ट करके कैसे याद किया, प्रथम इतिहास है तो इसका अनुवाद भी हमारे घर में प्रथम कौन आता है, लक्ष्मी जी आती है ना, लक्ष्मी जी आती है, तो इसका अनुवाद किसने किया, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने प्रथम साहित्य के इतिहास का अनुवाद किया हुआ है, 1952 में किया है और उसका नाम क्या रखा है, हिंदुई साहित्य का इतिहास। ये जो भी मैंने आज पढ़ाया है ये एक एक लाइन से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इसमें आपको हर एक लाइन याद करनी है। फिर से रिपीट कर लेते हैं, हमने आज क्या पढ़ा हुआ है, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रमुख ग्रंथ जिसका नाम है इस्तवार द ला लिथ्योत्तर एंदोइस्तानी और इसके लेखक हैं गार्सा द तारसी। ये ग्रंथ किस भाषा में है, तो फ्रेंच भाषा में है। किस पद्धति में लिखा गया है, तो ये वर्ण क्रमानुसार प्रस्तुत किया गया है। इसमें कितने कवि हैं, तो 738 कवि हैं। उसमें 738 में हिंदी के कवि 72 हैं और उर्दू के जो कवि हैं वो 666 हैं। टोटल ये सारी बातें सिर्फ इसके बारे में। फिर हमने क्या सीखा है कि ये कितने भागों में, ये 2 भागों में है और वो 2 भाग कब प्रकाशित हुए, प्रथम भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 में। इसका दूसरा संस्करण कब आया है, 1871 में। ठीक है, तो ये आपको याद करना, एक एक लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।